अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी जनाब, बारिशों का सिलसिला जो है ना मुसलसल ही चल रहा है। 3 दिन से बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लाइटें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लाइटों की वजह से, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़ रही है। और जब बारिशें स्टार्ट होती हैं ना तो फिर हस्बैंड का जो भी कारोबार अगर आए ना वो बिल्कुल ही जो है रुक जाता है। तो आजकल जो है ना बारिशें ऐसी कोई तूफ़ानी बारिशें हो रही है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मस्जिद का जो स्पीकर्स होते हैं ना जिस पे लगे हुए होते हैं वो गिर गया। इतनी कोई तूफ़ानी बारिश हुई थी। हमारी सोलर की प्लेट दोबारा से जो है ना उड़ गई थी, यहाँ पे देख सकते हो आप, गिर गई थी। लेकिन अल्लाह ने फिर भी इस बार भी हमारी प्लेट जो है ना सोलर की वो बच गई। और खैर उसको तो हमने सही करके फिर बाद में लगा दिया। और यहाँ पे बारिशें जो हैं लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक बारिश जो है ना बहुत अच्छी लगती है, रहमत लगती है। लेकिन जब उस बारिश की वजह से फिर मसाइल खड़े होना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो बारिश रहमत नहीं होती, फिर वो ऐसा लगता है कि वो हमारे गुनाहों की सज़ा है। तो बस अल्लाह पाक से हमें जो है ना तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार की कसरत जो है हम लोगों को करनी चाहिए। और बस अल्लाह को मनाएं, और ये कि जितना हो सके अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि जो है ना बारिशें एक हद तक अच्छी लगती हैं। अभी मुसलसल 3 दिन से बारिश हो रही है, और हस्बैंड का जो काम है ना वो बिल्कुल ही रुक चुका है। और आप लोगों को पता है जो कारोबारी लोग होते हैं तो उनका रोज़ का ही सिस्टम चलता है। लेकिन जब बारिशें या इस तरह की कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खैर हस्बैंड का काम तो था नहीं, उन्होंने कहा चलो भाई मैं घर में ही हूँ तो कुकिंग मैं ही कर लेता हूँ। तो बीफ वगैरह रखा हुआ था तो हस्बैंड ने कहा चलो बीफ बॉयल कर लेना, और ये कि मैं कुकिंग करूँगा। तो आज हस्बैंड कौरमा बना रहे थे मुबशिर सिद्दीक की रेसिपी देख के, क्योंकि उनकी रेसिपी जो है ना हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। और जब हस्बैंड किचन में आ जाए ना तो यकीन करें आपको किचन किचन नहीं लगता, हर चीज़ आपको फैली हुई नज़र आती है। यकीन करें एक डिश बनाने के लिए 2-2 3-3 स्पून जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं तो सारे स्पून जो है ना हस्बैंड कभी किस स्पून से यूज़ कर रहे हैं। अब मैं हंसती जा रही पीछे, मैंने कहा यार आप कितने स्पून यूज़ करेंगे। तो कहने लगे यार जिससे मुझे आसानी होती है ना उसी से मैं कुकिंग करूँगा। और ये कि बाकी का बैकग्राउंड अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ ना तो आप लोग भी यकीन करें, आप लोग की भी हंसी निकल जाएगी तो खैर साथ में जो है ना मैं खड़ी होकर हस्बैंड को सारा सामान निकाल के दे रही थी कि क्या क्या चीज़ें इसमें डलनी थी, तो सब मैं इनको डाल के दे रही थी। बाकी कुकिंग हस्बैंड ने ही करनी थी, थोड़ी बहुत हेल्प जो है मैं करवाई रही थी। और मैंने ना यहाँ पे आटा गूंद लिया था। मैंने कहा चलें जी जो है ना रोटी बना लेते हैं। तो हस्बैंड ने कहा चलो यार ये कि कौरमा बनाया है, और फ्लेवर भी इंतहाई मज़ेदार था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शादियों वाला कौरमा बना है। तो जो है ना फिर हस्बैंड ने कहा चलो मैं देखता हूँ, फिर रोटियाँ बाहर से ही लेकर आ जाऊँगा। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की थी, सिंपल थी। मैंने कहा अगर ये अच्छी बन गई ना तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों से ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, और वाकई ही बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन हस्बैंड ने कहा नेक्स्ट टाइम भी जो है ना मैं ही बनाऊँगा, और तुम अच्छे से शूट करके अपनी जो है ना यूट्यूब फैमिली को शेयर कर देना तो खैर जी यहाँ पे उन्होंने जो है ना बीफ में सारा साबुत गरम मसाला डाला, और वो आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके साथ इन्होंने 1 कप दही डाला, 1 किलो गोश्त था, और उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। प्याज ब्राउन करके हस्बैंड ने निकाल ली थी, अखबार में फैला ली थी। और यहाँ पे जो है ना कुछ मसाले थे जिसमें हल्दी है, धनिया पाउडर है, और रेड चिली पाउडर हस्बैंड ने डाला है यहाँ पे। और उसके बाद हस्बैंड ने अपनी इंक्रीमेंट ये की थी कि थोड़ा सा जो है ना कौरमा मसाला उसके 2 टेबल स्पून भी हस्बैंड ने इसमें डाले थे। और ये जो कौरमा मसाला है ना, दम का कौरमा मसाला, ये हस्बैंड ने खुद पीसा था ना, तो हस्बैंड ने कहा इसको खुद से पीस के डालेंगे, पिसा हुआ नहीं डालेंगे, फ्रेश जो है ना इसको पीसेंगे। और मशीन में नहीं पीसना इसको इसी तरह से जो है ना हमने डंडा कुंडे में ही कूटना है और फिर इसको डालना है। क्योंकि मशीन से पीसी हुई चीज़ में एक अलग टेस्ट आता है, और एक इस तरह से हम जब अब आपने देखा होगा कि अक्सर हम मशीन में कबाब पीसते हैं तो उसका वो फ्लेवर चेंज होता है, और जब हम सिल बट्टे पे कबाब पीसते हैं ना तो वो फ्लेवर ही कुछ और ही होता है, वो जो कबाब बनते हैं ना तो खैर जी यहाँ पे हस्बैंड ने जो तल के रखी थी प्याज वो इसमें डाल दी है, आधी अभी और आधी बाद में डालेंगे।
तो बस ये कि यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना कोरमा बना था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब हमारे मर्द हजरात कुकिंग करते हैं ना तो उनके हाथों में एक अलग ही फ्लेवर होता है। वो चाहे अब घर के सारे मसाले एक चीज़ में डाल दें कोरमे के नाम पे, बिरयानी के नाम पे कि भाई हम बिरयानी बना रहे हैं, और फिर सारे मसाले डाल देते हैं, भाई ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, तो वो चीज़ एक अलग ही बनती है और बहुत मज़े की बनती है। इवन कि जब हस्बैंड ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें पता नहीं सौंफ पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन वो ऑमलेट बनता इतना कोई मज़े का बनता है ना कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। किसी दिन मैं जो हस्बैंड जब ऑमलेट बना रहे होंगे ना तो वो भी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है आयशा आ गई थी। आयशा ने कहा बाबा चलें जी, मैं भी जो है ना शहीदों की लिस्ट में नाम लिखवा देती हूँ, मैं भी जो है ना यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसकी बुनाई कर लेती हूँ। तो बस ये कि सारे हम लोग बैठे हुए थे, फारिग तो थे। इस स्कूल्स जो हैं वो भी बंद हो गए, इतनी कोई बारिशें हो रही हैं तो स्कूल भी जो है ना ऑफ हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ का हाल जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। और अगर आप लोग सर्च करें ना हैदराबाद की न्यूज़ तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। और आजकल 3 दिन से मुसलसल बारिशों का सिलसिला है, कहीं कहीं लाइटें नहीं है, फिर लाइटें नहीं होती तो फिर पानी भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा इशू जो है ना क्रिएट हो जाता है। और धूप भी नहीं निकल रही है कि सोलर की वजह से कुछ जो है ना चार्जिंग अच्छे से हो जाए। तो जितना हो सकता है कि हम लोग यूपीएस बचा सके तो फिर बचा लेते हैं। रोटी वो क्या कहते हैं, लाइट आती है तो फिर हम लोग जो है ना फिर कुछ चार्जिंग वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे हस्बैंड ने कहा भाई सर्व भी मैं ही करूँगा। हस्बैंड का तरीका थोड़ा सा अलग है, उन्होंने डायरेक्ट जो है ना कहा कि भाई ऐसी मैं जो है ना पतीला रख दूंगा और सबको निकाल के मैं खुद ही दूंगा। तो एक खुशी होती है खुद से बना के खिलाना, और जो है ना अपने हाथों से खिलाना, उसकी बात ही कुछ होती है। और फिर चीज़ भी मज़े की बनी हो तो फिर बात ही क्या है। तो खैर जी यहाँ पे हम लोग कोरमा एंजॉय कर रहे थे, नान भी आ गए थे। बच्चों ने जो है, बच्चों के आप रिएक्शन देख सकते हो कि बच्चे जो हैं वो छल छल के पागल हो गए थे। उन्होंने कहा बाबा अब नेक्स्ट टाइम से कोरमा आप ही बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा, एक कोरमे की वजह से आप लोगों ने मुझे ही फेल कर दिया, और जो मैं इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिलाती हूँ वो कुछ नहीं। तो कह लेंगे बाबा कभी कभी कुकिंग करते हैं ना, आप तो रोज़ कुकिंग करती हैं, लेकिन बाबा जो भी कुकिंग करते हैं ना बहुत मज़े की करते हैं। तो खैर जी यहाँ पे हमने जो है ना लंच एंजॉय किया, और बारिश ये बहुत तेज़ हो रही थी, हवा के साथ हो रही थी। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने जो है लंच किया। उसके बाद फिर ये कि मैंने सोचा अब बच्चे भी घर में हैं, और फिर चीज़ें जो बच्चों को होता है ना कि भाई चीज़ें खा लें, तो वो दुकानें वगैरह भी सारी बंद थी। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए एक मज़ेदार सा केक भी बना देते हैं। तो लाइट थोड़ी देर के लिए आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे ना केक का सारा सामान निकाल के रख दिया था, जिसमें आधा कप शक्कर है, 1/3 जो है दही लिया है, 1/3 कप 1/4 कप कोको पाउडर है, 1/4 कप ऑयल लिया है, 1 कप जो है मैंने मैदा लिया है, और आधा कप जो है मैंने दूध लिया है। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर हैं। तो यहाँ मैं साथ साथ चीज़ें डालती जाऊँगी और आप लोगों को बताती भी जाऊँगी। यहाँ पे मैंने आधा कप शुगर लिया है, और 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है, 1/3 कप मैंने यहाँ पे दही का लिया है। इसको हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे, हमारी जो शक्कर है ना बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। फिर हम इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगी अपना जो है मैदा, 1 कप मैदा यहाँ पे डालूँगी, और 1/4 कप यहाँ पे मैं कोको पाउडर डालूँगी। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा मैंने डाला है, और पिंच ऑफ मैंने सॉल्ट डाला है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते करते हम यहाँ पे दूध भी ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी और इसको एक जो है ना स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। अच्छा, जब आप ये दूध वगैरह चीज़ें डाल दें तो आपने इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली इस तरह से बीट हो जाता है। और मैं अक्सर जो है ना यहाँ पे बिना अंडे वाला जो है ना वो केक बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। खैर अंडे वाले की बात ही अलग होती है, लेकिन जब अंडे नहीं हो तो इस तरह की चीज़ें भी चल जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह की ब्राउनी वगैरह बनाती हूँ, अंडे वाली भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपना एयर फ्रायर जो है ना वो प्री हीट कर लिया था, और ये इस सांचे में जो है ना मैं डाल के इसको टैप टैप कर लूँगी, और तकरीबन 30 मिनट के लिए ना मैं इसे बेक करूँगी एयर फ्रायर में। फिर उसके बाद क्या हुआ, लाइट फिर चली गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर इसे छोड़ दिया था। तो जितनी देर ये बेक हो रहा था ना उतनी देर मैंने जो है ना फिर इसका सॉस बना लिया। यहाँ पे आप सारा इसका टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो। 160 पे जो है ना मैंने इसे बेक किया था।
और आप लोगों को बारिश की आवाज़ भी शायद आ रही हो, बहुत तेज़ अभी भी बरसात हो रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा जी, यहाँ पे इसका चॉकलेट सॉस बना लेते हैं, जिसमें मैंने 1 कप दूध लिया है, आधा कप मैंने शुगर लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पे कोको पाउडर का लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर, जिससे इसमें थिकनेस आएगी। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और कॉर्नफ्लोर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जब ये अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी, इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, तो फिर आपने उसमें ऐड करना है इसमें 2 टेबल स्पून के करीब बटर। तो बटर जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना, तो इसमें एक अलग सी शाइन आने लग जाएगी और ये देखिए स्मूथ हो गया ना बिल्कुल। तो अब इसमें जो है ना हम बटर ऐड कर देंगे और बटर ऐड करने के बाद बस इसको आपने मिक्स करना है। जब आपको लगे कि इसमें शाइन अच्छे से आ गई, तो आपका जो ये सॉस है ना, ये बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। वैसे फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि और थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। फिर जब आप इस पर केक पे स्प्रेड वगैरह करेंगे ना, तो जो है ना केक बहुत अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर लाइट चली गई और ये कि फिर मैंने फिर बिना ही लाइट के केक को डेकोरेट किया और उस पर स्प्रिंगल्स वगैरह डाले। केक के ऊपर का जो हिस्सा जो फूल जाता है ना, उससे मैंने केक के साइडों पे डेकोरेशन की। तो इसी तरह से हमारा जो है ना केक थोड़ा सा बन के तैयार हो गया था। बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। तो आप इसका लुक देख सकते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो आज जो है ना हमने बच्चों के मज़े करा ही दिए क्योंकि कारोबार नहीं था, घर में सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से रखी होती हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, जब कारोबार नहीं भी होता ना, तो अल्लाह पाक इतना अच्छा हमें खिला देते हैं ना, कि बस हमारी सोच है कि हम अल्लाह का शुक्र इतना अदा करते हैं कि अल्लाह आज कोई सेल भी नहीं हुई, आज कुछ भी नहीं आया घर में, और उसके बावजूद भी आप इतना अच्छा हमें खिला देते हैं। तो बस अल्लाह पाक किस नेकी की जो है अल्लाह पाक हमें देते हैं, समझ नहीं आती। अब आप खुद देख लें, आज 2-3 दिन से कोई कारोबार नहीं है हस्बैंड का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा खाया। जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। और आप लोगों ने भी जो चीज़ें हैं, रेसिपीज़ जो हैं वो देखी, और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह घर में थी और ये कि बहुत इंजॉय किया। आप लोगों ने भी मेरा जो है आज का व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। और उसके बाद जो है ये है रात का टाइम और देखें तूफ़ानी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ना। इतना कोई तूफ़ान कि बस आप लोग क्या बताएं। बच्चों की तालीम का इतना हर्ज हो रहा है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना हो रही है। अब दुआ करें हम लोग के लिए भी कि अल्लाह पाक जो है ना जो है तूफ़ान से हम सब की हिफाजत फरमाए। अच्छा जी, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।